अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इतनी अहमियत की हामिल होती हैं कि ये किसी भी स्टूडेंट की जो फ्यूचर लाइफ होती है उसको डिसाइड कर रही होती हैं। यानी कि एक अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट भी है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मार खा जाता है क्योंकि उस कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से। इसी तरह आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जो नस्ट है वो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब नस्ट में जो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है कि उनका जो एंट्री टेस्ट होता है नेट 1, नेट 2 और नेट 3, इन तीनों में से अगर आप एक भी एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेते हो, उसमें अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आप उसका यानी कि आपको उधर एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा आपके मैट्रिक और इंटर में भी अच्छे से अच्छे यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तभी आपको उधर एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा यानी कि देखिए अगर आपके मैट्रिक और इंटर में भी अच्छे मार्क्स हैं, उसके अलावा इनके एंट्री टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ गए तो इसके अलावा आपका अगर एडमिशन हो भी जाते हैं तो फिर भी जो नस्ट की फ़ी होती है वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट होती है तकरीबन हर प्रोग्राम के लिए। अब इतनी ज़्यादा फ़ी होती है और ये जो सिर्फ जो फ़ी मैंने बताई है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो एजुकेशन फ़ीस है वो, इसके अलावा जो हॉस्टल की फ़ीस, वो सब जो अखराजात हैं वो इसके अलग है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, उसके अलावा जो फ़ी इतनी ज़्यादा फ़ी पे करना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम। अब नस्ट में ही एडमिशन का एक और रास्ता भी होता है और वो क्या होता है, वो आर्मी के जरिए होता है। यानी कि अगर आप टेक्निकल कैडेट कोर्स जो आर्मी की तरफ से यानी कि जो ऑफर किया जाता है और इस साल में एक बार ही ऑफर किया जाता है तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट ले लेते हैं यानी कि इसमें आपको IASSB क्लियर करना होता है और अगर वो IASSB भी क्लियर कर जाते हैं और इसके जरिए आप यानी कि नस्ट में जाते हो तो ना सिर्फ आपका यानी कि एडमिशन हो जाता है बल्कि इसके अलावा आपको यानी कि फ़ी भी नहीं देनी पड़ती। आप देखिए अगर आप नेट क्लियर करके जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और फिर आप नेट कहीं जाके क्लियर करेंगे, आपके मैट्रिक और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स है, फिर जाकर आपका जो एडमिशन होगा और उसके अलावा फिर भी आपको 1.5 लाख जो फ़ी है वो देनी पड़ेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये जो TCC यानी कि टेक्निकल कैडेट कोर्स के थ्रू अगर आप जाते हो तो ना सिर्फ आपकी जो कंप्लीटली फ़ी है, जो फ़ी होगी वो फ्री हो जाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो महाना स्कॉलरशिप है यानी कि 45,000 से 50,000 वो भी आपको दी जाएगी। तो यानी कि अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी कि नस्ट में ही एडमिशन लेने का, एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 2 जरिए हैं। यानी कि अब एक या तो आप नेट क्लियर कर लें या आप TCC के थ्रू चले जाएं। अब इतना ज़्यादा गैप है। अब आप सोच रहे होंगे कि यानी कि चलो नेट तो यानी कि सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट ही पास कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट भी हैं, लेकिन जो टेक्निकल कैडेट कोर्स ये तो हो सकता है भी तो आर्मी कहीं इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो कई बार देखा गया है कि जो 700 की लाइन में यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 700 की लाइन में मार्क्स थे वो भी ये क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो यानी कि IASSB होते हैं और IASSB में जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं इंटरव्यूज़। एक DTO का होता है, एक GTO का होता है और एक साइक का इंटरव्यू होता है। ये 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। तो खैर यानी कि ये जब TCC का अभी तक डेट नहीं है, ये साल में एक बार ही अनाउंस होता है और ये फरवरी के महीने में अनाउंस होता है। तो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, तो जो ही अनाउंस होगा तो यानी कि हमारे चैनल पर भी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो कैरियर काउंसलिंग है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इसके बरक्स आप देखें, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर किसी शख्स को लेट्स सपोज गोली लगी है और वो भी होश में ही है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहे हैं, काइंडली इसकी मेडिसिन दे दें, इसके अलावा मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहे हैं, इसकी मेडिसिन देख लें दे दें। तो डॉक्टर साहब उल्टा गुस्सा होंगे और उसे थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे कि यानी कि आपको होश तो है, पहले ये जो गोली आपके अंदर लगी हुई है इसे निकाल लेने दो, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये गोली जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है और तू है कि बात कर रहा है कि यानी कि ये जो मुझे सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है। कुछ यही एग्जाम्पल है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेशन की और कैरियर काउंसलिंग की, जहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट काम था वो था कैरियर काउंसलिंग का। लेकिन हम सब का यानी कि हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का जो सिर्फ और सिर्फ फोकस बनकर रह गए वो एजुकेशन है, वो मार्क्स हैं, जो कि यानी कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस के अमल नहीं। अब देखो मुझे इस दफ़ा कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर मेरे यानी कि 1050 नंबर है, 1080 नंबर है, लेकिन मैं अब कहीं भी एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने जिस फील्ड में जाना था उस फील्ड में यानी कि वो उसका मेरिट इस दफ़ा हाई हो गया। तो अब ये प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग अगर किसी स्टूडेंट की हुई हो तो ऐसा नहीं हो सकता फिर। उसके अलावा अगर आप देखें कि अब अगर किसी स्टूडेंट से पूछें, यानी कि अगर अभी कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है उससे आप पूछें कि आपने आगे क्या करना है, तो मोस्टली 80% स्टूडेंट का यही आंसर होता है कि सर यानी कि अभी तक तो सोचा ही नहीं है, अभी एक दफ़ा सेकंड ईयर हो ले, सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देखेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप देखें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कई ऐसे ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनका जो यानी कि जिनमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है वो इंटरमीडिएट में ही आ जाती है, वो FSC के अंदर ही, FSC के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही उनकी डेट गुजर चुकी होती है। और जब ऐसे स्टूडेंट बाद में आगे जाते हैं तो फिर ये पछता रहे होते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चला, यानी कि जब हमें पता चला तब डेट गुजर चुकी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर होता है कि यार किस तरह हम यानी कि पहले से ही स्टूडेंट को इस बात में यानी कि लेकर आए कि आपने पहले से ही इस बारे में आगाह रहना है और इस बारे में आपने पहले से ही सर्च शुरू कर देनी है कि यार मैंने किधर जाना है, कौन से फील्ड में जाना है। क्योंकि जो सेकंड ईयर है, जो सेकंड ईयर आपकी लाइफ डिसाइड कर रही होती है।
इसके अलावा नंबर सेकंड, अगर मैं कुछ स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपने यानी कि आगे एफएससी के बाद क्या करना है, तो उनका थोड़ा यानी कि होता है कि हम लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, हम बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं, हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फाइन आर्ट के कोई किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट से भी अगर पूछा जाए तो कि आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका भी सिर्फ यही आंसर होता है, या तो फिर वो घर में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, यानी कि ऐसा कोई उनका कज़न होगा जो उस फील्ड में गया होगा, या फिर ऐसा यानी कि कोई मूवी या किसी भी ड्रामा में देख लिया होगा कि ये पर्सन जो है बड़ा सक्सेसफुल रहता है, लेट्स सपोज बिजनेसमैन है, तो मैंने इधर ही जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि गैप आ जाता है इसमें कि अब देखिए आप उस फील्ड में चले गए, आपको नहीं पता कि उस फील्ड में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, आपको नहीं पता कि उस फील्ड में जाने के लिए आपके कितने मार्क्स, मैट्रिक में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके इंटर में कितने मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा क्या आप उसका एंट्री टेस्ट भी क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि आपके मार्क्स कितने हैं। उसके अलावा उस फील्ड में लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने लॉ की फील्ड में जाना है, अब लॉ की फील्ड में जोन सी वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्या आपको उनमें इंटरेस्ट है? आप एक साल पढ़ेंगे, आप लेट्स सपोज आपका एडमिशन हो जाता है, पहले साल जाते हैं, आपको यानी कि वो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आपका अगर लेट्स सपोज अगर आपका शौक है मैथ करने का, तो एलएलबी में तो मैथ नहीं ना होगी फिर। तो इस तरह करके यानी कि ये जो यानी कि क्राइटेरिया आपने पहले से सेट करना होता है कि मैं जोन सी फील्ड में जा रहा हूँ, क्या उसका मेरे पास यानी कि उसकी जो बुक्स कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, अगर वो बुक्स में भी यानी कि पढ़ने के मुझे शौक है या नहीं है। और एंड पे सिर्फ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यानी कि बिल्कुल हर चीज़ किस्म की स्टडी करके रखते हैं कि हमने आगे क्या करना है, और उन्हें पता होता है कि इस फील्ड के लिए अब इतने मार्क्स चाहिए। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने एमबीबीएस करना है और उसके मैट्रिक और एफएससी में 800 की लाइन में मार्क्स है, तो फिर तो वो हम यही कहेंगे ना कि ये बिल्कुल गलत फैसला है कि ये तो स्टूडेंट एमबीबीएस की फील्ड में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एंट्री टेस्ट के पास करना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए, और उसके बाद फिर जब मेरिट लिस्ट लगेंगे तो आजकल तो मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस तरह करके कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उनके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, एफएससी में भी, और फिर वो अपना माइंडसेट करके रखते हैं कि हमने इस फील्ड में जाना है, और इस फील्ड में कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं वो सारी उनके पहले से प्लानिंग की होती है। इस तमाम डिस्कशन का जो हासिल काम है वो यही है कि आप जो अगर आप अभी सेकंड ईयर में है, तो ये जो टाइम है आपके पास बहुत ही कीमती टाइम है, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा कीमती फेज चल रहा है, तो इसको आप कारआमद बनाएं। और इसको अब आगे क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, अब हम यानी कि केयरफुली यानी कि सोचेंगे किस तरह करना है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस फील्ड में जाएं। अब देखिए इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 80 या 90 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम सही है, हमारे लिए कौन सा सही है, हमारे मार्क्स कितने उसके अकॉर्डिंग और हमारे इंटरेस्ट, इन सब की कैरियर काउंसलिंग के लिए हमने लास्ट ईयर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, यूट्यूब चैनल बनाया था, जो कि माशाल्लाह बहुत ही यानी कि स्टूडेंट ने भी उसको यानी कि सराहा था और बहुत सही चला था वो। तो अब यानी कि अब हमने उसमें थोड़ी सी और चेंजिंग कर दी, और वो चेंजिंग में स्टूडेंट की परेशानियों को सामने रखते हुए की थी। उनमें यानी कि उस ग्रुप में क्या होता था, उन ग्रुप्स में सिर्फ कैरियर काउंसलिंग यानी कि कोई भी अगर डेट यानी कि कोई भी टेस्ट आए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स आए हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्री टेस्ट आया, तो उस एंट्री टेस्ट की डेट जो है वो हम सेंड कर देते थे, साथ उसका वो जो हमारे पास वो पोस्ट होती थी कि उसमें सारी डिटेल लिखी होती थी कि इस एंट्री टेस्ट में ये होगा, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और यानी कि तमाम डिटेल वो हम सेंड कर देते थे। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आते थे कि सर हमने 2-3 एंट्री टेस्ट देने हैं, तो अब हम उन सब की बुक्स तो परचेज कर नहीं सकते, आप इस तरह करें, आप मुझे पीडीएफ में हमें वो सेंड कर दें, क्योंकि हमने पहले A+ जो यानी कि इंटरमीडिएट में एफएससी के लिए तैयारी के लिए A+ होती है हर सब्जेक्ट के, तो वो भी हमने पीडीएफ बना के शेयर किए थे ताकि स्टूडेंट को आसानी रहे। तो अब ये स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एंट्री टेस्ट की जो बुक्स है वो भी पीडीएफ बना के सेंड कर दें, तो वो मैंने नेट से काफ़ी सर्च की लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए हमने इस बार सोचा है कि हम वो खुद से वो बुक्स जो है वो पहले परचेज करेंगे, उसके अलावा उनको पीडीएफ बनाएंगे, फिर वो शेयर करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़े टेस्ट है, जिस तरह ECAT है, NTS है, इस तरह आर्मी नेवी और एयरफोर्स के कुछ ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स है, जिस तरह TCC है, PMA लॉन्ग कोर्स है, या ये DGT पायलट होते हैं, तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स है। और इसके अलावा लॉ एडमिशन टेस्ट जो लैट होता है उसके लिए यानी कि उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने जो बुक्स हैं वो पीडीएफ में बनाकर डिलीवर करने का सोचा है। अब ये पहली चेंजिंग ये होगी कि उस ग्रुप में अब वो यानी कि बुक्स भी पीडीएफ में जाएंगी। और इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चेंजिंग है वो कि स्टूडेंट्स ने का कहना था कि सर अब हमें बुक्स भी हमारे पास आ गई, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है वो समझ ही नहीं आ रहे, मैथ के नहीं समझ आ रहे हैं। तो इस काम को भी आसान करने के लिए हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप में अब यानी कि ये भी चेंजिंग अब की जाएगी कि जो मैथ और इंग्लिश है, अब देखिए आप कोई भी बड़ा एंट्री टेस्ट पाकिस्तान का उठा के देख ले, यहाँ तक कि ये जो MBBS का MD कैट होता है, इसके लिए भी अब जो लॉजिकल रीजनिंग के एक यानी कि वो फेज़ आ गए हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग के 5 MCQ होते हैं, वो यानी कि क्लियर करने होंगे, वो मेरे ख्याल से 10 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह करके यानी कि हर बड़े से बड़े एंट्री टेस्ट में भी मैथ और इंग्लिश अब लाजमी, अब कौन सा मर्जी एंट्री टेस्ट दे लें,
तो अब यानी कि अब इस ग्रुप में क्या हुआ करेगा कि मैथ और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं ई कैट में आते हैं, एनटीएस में आते हैं, या फिर आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए एक तो उनकी बुक्स यानी कि ग्रुप्स में शेयर की जाएंगी। उसके अलावा यानी कि इनकी तैयारी के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे 5 से 6 मिनट के होंगे, यानी कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। और इससे बाद यानी कि स्टूडेंट को ये भी रहेगा कि यार इस फलां की डेट आ रही है, फलां की हमने तैयारी करनी है, ऐसे करनी है, बुक्स भी पीडीएफ में, तो स्टूडेंट के लिए पहले से माइंड सेट रहता है। अब देखिए अगर आपको पता है कि मैंने बाद में फलां यूनिवर्सिटी में जाना है, फलां प्रोग्राम में जाना है, तो आपके लिए बाद में मुश्किल नहीं रहती। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है घर वालों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, यार हमने एफएससी के बाद क्या करना है, हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से प्रोग्राम में जाना है। तो इस सारी टेंशन से बचने के लिए आप हमारे यहाँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ये इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का काम है ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जिसके बाद इस ग्रुप में ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने का सारा मेथड जो है वो आपको यानी कि सेंड कर दिया जाए।